तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को अपने पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न में क्या दिया है आइए देखते हैं। तो पहले प्रश्न में दिया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 to the power 13 plus 1 इज़ डिवाइडेड बाई 6। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जब 7 की पावर 13 प्लस 1 को 6 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर, उसका शेषफल क्या आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इस तरह के प्रश्न को। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है, 7 की पावर 13 प्लस 1/6। अब 7 की पावर 13 को मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 1 की पावर 13 प्लस 1/6। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है कि यहाँ 6 की पावर 13 तो पूरा 6 से कट जाएगा, बचेगा क्या 1 की पावर 13 क्या होगी, 1 ही होगी। 1 पे कितनी भी पावर हो क्या आएगा मान, उसका 1 ही आएगा। तो 1 तो शेष यहाँ रह गया और 1 शेष यहाँ रह गया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 शेष रह गया। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या कि 6 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 13 को खोलने पर सिर्फ यही 2 टर्म थोड़ी आएंगी, और भी टर्म आएंगी। जैसे हम a प्लस बी को खोलते हैं, a प्लस बी पर कुछ पावर होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसी तो होती है। तो ये टर्म आती है और ये टर्म आती है और ये भी आती है। तो मैं यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि कितनी भी पावर हो a प्लस बी की फॉर्म में, हमेशा सिर्फ ये 2 टर्म ही इंडिपेंडेंट आएंगी, मतलब ये 2 टर्म ही अलग अलग आएंगी। इससे अलग जितनी भी टर्म बनेंगी किसी फॉर्मूले में वो a और b के कॉम्बिनेशन से बनेंगी और वे डिपेंडेंट होंगी। ठीक है, तो क्या है, इंडिपेंडेंट तो सिर्फ यही है, बाकी तो a b के कॉम्बिनेशन से बनी है। तो क्या करना है इसमें, अब जो इसी को यदि मैं खोलूँ तो कुछ भी बनेगा, 6 की पावर 13 प्लस 1 की पावर 13 प्लस आगे कुछ भी बनेगा। तो जो इससे अलग जो टर्म होंगी उन सभी में क्या होगा, a होगा। उन सब में क्या होगा, a होगा, यानी कि 6 की गुणा होगी। तो वे सभी टर्म क्या है, वो 6 से पूरी कटेंगी। और इनमें ये जो 2 इंडिपेंडेंट टर्म आती हैं, इसमें 6 की पावर 13 पूरी कट जाएगी, बचेगा क्या 1। तो एक रिमाइंडर ये हो गया और 1 प्लस का 1 रिमाइंडर ये हो गया। तो कितना बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। एक तरीका तो ये था इसे करने का। एक दूसरी चीज़ है, एक थ्योरम होती है जिसे टोशिएंट मेथड भी कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम होती है जिसे कहते हैं टोशिएंट मेथड। वो क्या होता है आइए वो समझाता हूँ, वो समझते हैं। तो क्या होता है टोशिएंट मेथड? टोशिएंट मेथड होता है कि यदि a की पावर t है और इसे हम d से डिवाइड करते हैं, a की पावर t है और इसे d से डिवाइड करते हैं, जहाँ पे t क्या है, t इस d का क्या है, टोशिएंट है। t क्या है, इस d का टोशिएंट है। और a और d क्या है, ये एक को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कौन से होते हैं सह अभाज्य संख्या, जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसी सिचुएशन में t क्या है, टोशिएंट है d का, और a और d क्या है, को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है और ये कई प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल करवा देती है। आइए देखते हैं कैसे। 19 की पावर क्या है, 561/29। अब 19 और 29 क्या है, को प्राइम नंबर है, HCF क्या है इनका, 1 है, दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 29 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का टोशिएंट क्या होता है, तो प्राइम नंबर कोई सा भी हो उसका टोशिएंट क्या होगा, उससे 1 कम। तो इसका टोशिएंट क्या होगा, इसका टोशिएंट होगा 28। अब 28 से इसे भाग देंगे, 561 को भाग देंगे 28 से, तो कितना आएगा, 28 दूनी होता है 56, यदि 20 से गुना होगी तो क्या आएगा, 560। बचा कितना, 1, बचा कितना, 1। तो यदि ये क्या होता, पावर में 560 होता तो रिमाइंडर क्या रहता, टोशिएंट मेथड के हिसाब से रिमाइंडर क्या रहता, 1।
लेकिन क्या है, एक ज़्यादा है तो रिमाइंडर क्या रहेगा, 19 की पावर 1 यानी कि 19। ऐसे ही हम दूसरा प्रश्न करते हैं। क्या दिया है, 3 की पावर 258/17। 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है। 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है। तो इसका टोशेंट क्या हो जाएगा, 17 से एक कम कितना, 16। अब 16 से 256 डिवाइड हो जाता है, दिया क्या है 258, बचा कितना 2। तो 3 की पावर 2 इसका रिमाइंडर हो जाएगा कितना, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्या दिया, 5 की पावर 24, 14/13। 13 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो इसका टोशेंट क्या हो जाएगा, 12। अब 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या है, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, बचा कितना 2। 5 की पावर 2 कितना आया, 25। लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ एक चीज़ देखने वाली है क्या, कि 25 आया, 25 का है 13 से तो बड़ा है, तो इसमें एक बार और डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार, तो 13 एकम 13, बचेगा कितना 12। तो यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, 12 होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 की पावर 24, 26/90। अब यहाँ क्या है, यहाँ 90 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है, 90 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो जो प्राइम नंबर नहीं है, जो क्या है कंपोजिट नंबर है, उनका कैसे टोशेंट निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो इस तरह के नंबर का टोशेंट निकालने के लिए हमें उसके फैक्टर करने होते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 15 छिक का 90 लिख सकते हैं। इसे और तोड़ सकते हैं क्या, 2 तिया 6 और 3 पंजे 15। तो 2 की 1 इंटू 3 की 2 इंटू 5, ये लिख सकते हैं हम इसे। अब कैसे निकालते हैं टोशेंट, आइए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, 90 का निकालना है तो 90 लिखेंगे गुणा में, ब्रैकेट में करेंगे 1 माइनस जो भी फैक्टर हो, क्या है 2 है, 1/2। फिर एक फैक्टर क्या है 3, तो 1/3। पावर से हमें कुछ मतलब नहीं है। फिर क्या दिया है, एक फैक्टर 5, तो 1/5। अब इसे सोल्व करें, क्या है 90, 2 एकम 2 में से एक गया 1/2, 3 एकम 3 में से एक गया 2/3, 5 एकम 5 में से एक गया 4/5। अब 2 से 2 कट जाएगा, 5 तिया 15, 15 छिक 90, क्या आया 24। तो हमारा 90 का टोशेंट क्या आया, 24 आ गया। 90 का टोशेंट क्या आ गया, 24। अब 24 से इसे भाग देंगे तो क्या आएगा, 24 एकम 24, 24 एकम 24, बचा कितना 7 की पावर 2, कितना हो गया 49। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 49। आशा करता हूँ आपको टोशेंट मेथड समझ में आ चुका होगा। चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वो टोशेंट मेथड हम इसमें भी लगा सकते हैं। क्या 6 का टोशेंट क्या होगा, यदि मैं निकालता हूँ क्या 6 का टोशेंट, तो 6 का टोशेंट क्या होगा, 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6, तो 6 गुणा 1 माइनस 1/2, क्या है फैक्टर 2, और एक फैक्टर क्या है 3, 1/3। तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 2 एकम 2 में से एक गया 1/2, 3 एकम 3 में से एक गया 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 से 2 बार में कट गया 2। तो 6 का टोशेंट क्या है, 6 का टोशेंट आया 2। अब वो यहाँ अप्लाई करेंगे हम। 6 का टोशेंट 2 था, तो 2 से इसे भाग देंगे, कितना आएगा 2 छिक 12, बचेगा क्या 1, तो 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 मतलब 7। 7 को फिर 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 रिमाइंडर वो है और 1 प्लस का ये है, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा रिमाइंडर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 7168 एंड देयर एचसीएफ इज 16, फाइंड द नंबर्स। दो संख्याओं का क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 7168 और उनका जो एचसीएफ दिया है वो दिया है 16। तो हमें क्या बताना है, वे संख्याएं बतानी है। तो चलिए अपने सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो क्या दिया है, आइए देखते हैं। तो एक बात ध्यान रखने की है क्या, कि जो जो संख्याएं हैं वो क्या है, वो 16 की गुणा में होंगी, क्योंकि एचसीएफ क्या है 16 है। फैक्टर क्या है उनका, एक हाईएस्ट फैक्टर है 16।
तो संख्याएं भी क्या होंगी, 16 की गुणा में होंगी। तो संख्याएं क्या होंगी, 16A और 16 भी मान लिया हमने। अब उनकी गुणनफल कितना दिया है, 7 1 6 8। तो 16A भी कितना दिया है, 16A गुणा 16 भी कितना दिया है, 7 1 6 8। तो यहाँ से A भी निकल के आया कितना, 16 गुणा में ये कहाँ जाएंगे, डिवाइड में। तो काटेंगे 16 से 448 बार में और ये 16 से 28 बार में। तो A भी कितना आया, 28। अब गुणा कितनी आई है, A भी कितना है, 28। अब इसके हम क्या बनाएंगे, ऐसे फैक्टर बनाएंगे, ऐसे जोड़े बनाएंगे फैक्टर के जो क्या हो, को प्राइम हो। क्या हो, को प्राइम हो, सहभाज्य हो, कंपोजिट नंबर ना हो, भाज्य ना हो। तो आइए देखते हैं कैसे। 28 की गुणा करेंगे, 7 चौक 28 होता है इसका फैक्टर। एक होता है 28 एकम 28, एक होता है 14 दूनी 28। लेकिन 14 दूनी 28 क्या होगा, वे भाज्य संख्या है तो उन्हें नहीं लेंगे, ऐसी जोड़े लेंगे जो सहभाज्य हैं। 7 4 का एचसीएफ 1 आता है, 28 1 का एचसीएफ 1 आता है। तो 2 ही पेयर हमें ऐसे मिले हैं जो क्या है, को प्राइम है। अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है, 16 एचसीएफ था उसकी गुणा कर देनी है इनमें जो हमारे जोड़े बने हैं। तो 16 7 112, 16 चौका 64, 16 की 28 में करेंगे 448 और 16 की 1 में करेंगे तो 16। तो 2 जोड़े ऐसे हैं संख्याओं के जो दी हुई शर्तों का पालन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 55 127 एंड 175 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 55 127 175 भाग करने पर क्या दे, समान शेषफल दे। तो चलिए देखते हैं किस तरह करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपने पहले देख लिया हो क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि एचसीएफ में से निकालना है इसमें। लेकिन निकालना कब है, जब कह रहा है कि समान शेषफल हो, सभी दशा में क्या हो, समान शेषफल हो। तो क्या करते हैं, इन्हें घटा लेते हैं, इनका अंतर देखते हैं कितना है सभी संख्याओं का। तो करते हैं, 127 में से 55 को घटाएंगे 72 आएगा, 175 में से 127 को घटाएंगे तो 48 आएगा, और 175 में से 55 को घटाएंगे तो 120 आएगा। इनके आपस में क्या देख लिया हमने, अंतर। अब उनका हम लेंगे एचसीएफ। तो 48 से 72 को भाग देंगे, एचसीएफ आया 24। ये निकालना आता होगा आप पे, अगर नहीं आता तो सीख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या को पकड़ेंगे, उससे बड़ी वाली में भाग देंगे। 48 एकम 48, क्या बचा 24। अब 24 तो यहीं रहेगा और जो जिससे भाग दिया था 48 वो आ जाएगा बीच में। अब 24 से करेंगे 24 दूनी 48, कुछ नहीं बचा। तो अब इस 24 को पकड़ लेंगे और बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। 24 से 120 में भाग दिया तो 5 बार में पूरा पूरा कटेगा। यदि अंत में पूरा कट जाता है तो यही हमारा एचसीएफ हो जाता है, कितना 24। तो क्या है, एचसीएफ आ गया हमारा 24। तो वह कौन सी संख्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या 24 है, जिससे यदि इन्हें भाग दिया जाए तो समान शेषफल बचता है। हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है अ नंबर ऑन डिवाइडिंग बाय 5 and 7 सक्सेसिवली लीव्स रिमाइंडर 2 and 4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 into 7। क्या दिया है कि किसी संख्या को लगातार 5 और 7 से भाग देने पर 2 और 4 शेषफल बचता है। तो उसी संख्या को 5 गुणा 7 यानी कि 35 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। तो आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को कैसे किया जाता है। तो देखिए क्या दिया है, हमें क्या है, लगातार भाग करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल 2 और 4। तो इस तरह के प्रश्न को क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न को हम अंत से लेकर चलते हैं। तो अंत में भाग दिया था हमने 7 से और रिमाइंडर आया था 4। तो 7 से किसी संख्या A को भाग दिया था और रिमाइंडर आया था 4। तो हमने क्या मान लिया, एक बार में वो पूरा भाग चला गया होगा। तो संख्या क्या रही होगी, वो 7 एकम 7 प्लस
4, कितना रहा होगा 11। तो a की वैल्यू क्या है 11 निकल के आई। अब ये a क्या था, ये a था जब हमने 5 से भाग दिया था, तो जो हमारा भागफल आया था वो a था। तो किसी c संख्या को हमने भाग दिया और शेषफल क्या आया, 5 से भाग दिया, शेषफल आया 2 और भागफल क्या था a यानी कि 11। तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 11 पंजे 55 प्लस 2 कितना आया 55 प्लस 2 57। ठीक है, क्या आ गया 57 आ गया। अब 57 क्या है, 57 वह संख्या आ गई जिसे हमने भाग दिया था लगातार 5 और 7 से। लेकिन अब क्या कह रहा है वो, इस 57 को, इस संख्या को 5 सत्ते 35 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा वो बताना है। तो आइए देखते हैं, 57 को हमने 35 से भाग दिया, एक बार में गया, कितना शेष रह गया 22। तो यही हमारा उत्तर है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, यदि वो याद रहे तो आप उससे भी कर सकते हैं। वो क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है d1 इंटू R2, d1 इंटू R2 प्लस R1। d1 क्या है, d1 पहले वाली संख्या जिससे भाग दिया था, R2 क्या है दूसरा रिमाइंडर, और R1 क्या है पहला रिमाइंडर। तो d1 इंटू R2 प्लस R1 क्या हो जाएगा, d1 कितना दिया है 5, R2 कितना दिया है 4 प्लस जो R1 दिया है वो कितना दिया है 2। तो कितना हो जाएगा 5 और 20 प्लस 2 22। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट इन गिवन एक्सप्रेशन। क्या दिया है कि जो एक्सप्रेशन हमें दिया है गुणा का, उसमें हमें शून्यों की संख्या बतानी है कितनी होगी। हमें क्या दिया है गुणा में, ये दिया है 12 गुणा 18 गुणा 15 गुणा 40। इस प्रकार ये पूरा एक्सप्रेशन दिया है। इसमें हमसे पूछा है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। शून्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 और 5। 2 और 5 की गुणा से हमें एक शून्य प्राप्त होती है। तो हम इस गुणा में देखेंगे कि इस गुणा में कितने 2 मिलते हैं हमें और कितने 5 मिलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे, हम इन्हें ब्रेक कर लेंगे, इन्हें तोड़ लेंगे, इनके गुणनखंड बना लेंगे। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, और 18 को लिख सकते हैं 2 निम 18 3 तिया 9 दूनी 18। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 पंजे 15। इसे क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40। इसे 55 25 लिख सकते हैं। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 55 को 5 गुणा 11 लिख सकते हैं। इस तरह हम छोटे टुकड़ों में ना तोड़ लेंगे, इनके गुणनखंड बना लेंगे। सबसे छोटे गुणनखंड बनाने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास हमें 2 कितने प्राप्त हुए और 5 कितने प्राप्त हुए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 की पावर कितनी है, यहाँ 2 है, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10। तो 2 की पावर कितनी है 10। 5 कितने हैं, 5 1 यहाँ प्राप्त हुआ, 2 2 4 और 1 5 और 1 6। तो 5 की पावर 6। अब क्या है, 2 की गुणा 5 में करने पर हमें शून्य प्राप्त होती है, लेकिन 5 हमारे पास कितने हैं 6। जिसकी पावर कम होगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 5 की पावर 6 है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी यही दिया है सेम, इसे भी हम छोटे गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। तो इस तरह हम इसे तोड़ लेंगे। उसके बाद देखेंगे 2 कितने प्राप्त हुए और 5 कितने प्राप्त हुए। 2 कितने प्राप्त हुए, 1 2 और 1 3 4 3 7 3 10। कितने प्राप्त हुए 10। और 5 कितने प्राप्त हुए, 1 2 3 4 2 6 और 1 7 8 9 10 11। कितने प्राप्त हुए 11। अब छोटी संख्या क्या है 10 है, तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी गुणनफल में 10 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 50 बिसाइड यूनिटी एंड इटसेल्फ। क्या दिया है, हमें बताना है कि 50 के एक को छोड़कर और अपने आप को छोड़कर अन्य कितने भाजक बन सकते हैं। तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, जब भी इस प्रकार दे दे कोई क्वेश्चन तो हम कैसे निकालें,
जो संख्या दी है उसके हम गुणनखंड बनाएंगे, सबसे छोटे गुणनखंड बनाएंगे। कैसे? 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 55 25 दूनी 50 लिख सकते हैं ऐसे। तो 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो पावर दी है, क्या दिया 1, उसमें हम एक एक बढ़ा देंगे। कितना? 1 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 2, और 2 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 3। उनकी आपस में गुणा कर देंगे। देखिए कैसे, 2 की पावर कितनी थी 1, 1 में 1 जोड़ दिया 2 हो गया, और 2 की पावर इसमें 5 की पावर 2 थी तो 2 में 1 जोड़ दिया कितना हुआ 3, तो 2 तिया 6। तो कितने भाजक हो गए? 6 भाजक हो गए। 50 के कितने भाजक हैं? 6। लेकिन कब है? 1 और अपने आप को जोड़कर 6 हैं। उन्होंने पूछा है कि 1 और अपने आप को छोड़ने के बाद कितने हैं। तो क्या करेंगे, 1 और अपने आप को 2 को घटा देंगे तो 6 में से 2 गए तो 4। तो इसके कितने भाजक हैं? 4 भाजक हुए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया? हमारे अगले प्रश्न में दिया है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 40 एक्सेप्ट यूनिटी। इस बार क्या दिया है? इस बार भी वही सिंपल क्वेश्चन है जैसा पहले करवाया है। क्या इस बार क्या दिया है? 40 के हमें क्या बताने हैं? भाजक बताने हैं, 1 को छोड़कर। तो वही करेंगे, क्या करेंगे? 40 के हम गुणनखंड बनाएंगे, सबसे छोटे कितने हो जाएंगे? 40 को क्या लिख सकते हैं? 8 पंजे 40। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। वही हो गया 5 की पावर 1। तो क्या आई पावर 3? 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 4 दूनी 8 इसके भाजक हैं, 1 और अपने आप को जोड़कर। ठीक है, 3 में 1 जोड़ा और 1 में 1 जोड़ा, कितना हुआ? 4 दूनी 8। अब पूछा क्या है? 1 को छोड़कर, तो 8 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 7। तो इसके 7 अन्य भाजक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया है? हाउ मैनी नंबर फ्रॉम 100 to 500 आर डिविजिबल बाई 3 and 4 टूगेदर। जब भी क्या कहे 3 and 4 टूगेदर, एक साथ कह रहा है, तो क्या ले लेंगे? इसका ले लेंगे हम एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12। अब देखेंगे कि 500 तक 12 से कितनी कटती हैं संख्याएं। तो सिंपल सा है, 500 तक कितनी कटेंगी? 12 से भाग देंगे। तो 12 से भाग देंगे 500 को, तो कितना आएगा? क्या लिख सकते हैं? 12 गुना 41 प्लस 8। कितनी बार में गया भाग? 41 बार में, और 8 रह गया शेष। शेष को छोड़ दीजिए, क्या है? हमें भागफल से मतलब है। कितना? 41 बार में गया। तो 41 संख्याएं ऐसी हैं जो 12 से कटेंगी। अब पूछी क्या थी? 100 से 500 तक। तो 100 से पहली तो हमें घटानी पड़ेगी। तो 100 तक कितनी है वो देख लेते हैं। 12 से भाग दिया 100 को, कितना है? 12 अट्ठे 96 प्लस 4। तो क्या है भागफल? 8। तो 8 संख्याएं 100 तक ऐसी हैं जो 12 से कटेंगी। हमें बताना है 100 से 500 तक। तो हम क्या करेंगे? 41 में से 8 घटा देंगे, कितना आएगा? 33। तो 100 से 500 तक 33 संख्याएं ऐसी हैं जो 12 से पूरी कटेंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या है? एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, ऐसे 1 माइनस 1/n तक। ये सवाल कई बार पूछ लिया गया है पेपर में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। आइए देखते हैं क्या है। इसमें क्या करेंगे हम? पहली कुछ टर्म को खोल के देख लेंगे कि क्या बनता है इस टर्म को खोलने में। तो 1 माइनस 1/3 को जब हम खोलेंगे तो क्या बनेगा? 3 एकम 3 में से 1 गया 2/3। ये क्या बनेगा? 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4। ऐसे ही यहाँ क्या बनेगा? n, यहाँ क्या बनेगा? n माइनस 1/n। अब आप देख रहे हो क्या 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4, ऐसे ही कटते जा रहे हैं। तो n माइनस 1 भी कट जाएगा। बचेगा क्या एंड में? एक तो पहली संख्या है 2, और एक ये नीचे का हर क्या n। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/n। एक तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, इस तरह दिया है। इसे भी क्या करेंगे? शुरू की टर्म को खोल के देख लेंगे क्या होगा। यदि इसे सोल्व करेंगे 2 माइनस 1/3 को, तो क्या आएगा? 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3। ये 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5। ऐसे 7 दूनी 14 में से 5 गया 9/7। ऐसे ही यहाँ क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, -997, क्या आएगा? 1001। अब आपको
ज्ञात हो रहा होगा क्या कि 5 से तो 5 कट रहा है, 7 से 7, ऐसे कटते जा रहे हैं। तो 999 भी कटेगा यहाँ, बचेगा क्या 1001/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर 1001/3।